ओम शांति। आज 11 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत की शक्ति या श्रीमत की ताकत क्या है उसको स्पष्ट किया है। बाबा कहे, बाबा आकर तुम बच्चों को ऐसी श्रीमत देते हैं जिससे तुम भविष्य 21 जन्म के लिए बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हें किसी की भी राय लेने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहे, राय उनको लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर होती है। श्रीमत से हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली बन जाती है जो किसी के राय लेने की भी आवश्यकता नहीं। और ये बुद्धि इतनी शक्तिशाली कैसे बनती? तो बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है और प्रीत बुद्धि होने कारण सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त होता है। दूसरी बात जो आज बाबा ने कही कि बच्चे, बाबा है मीठे ते मीठी सैकरीन। जब हम भी बाबा को याद करते हैं तो हम भी बाप समान मीठे से मीठी सैकरीन बन जाएंगे। तो इसीलिए निरंतर बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार हम स्वयं में भर रहे हैं। तुम यहां आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। इतनी पावर है उस श्रीमत के अंदर, जो आधा कल्प तक किसी की राय लेने की भी आवश्यकता नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। आज की मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हैं, सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन की मुरली का महत्व है और दूर बैठे भी वह मुरली सुने, लेकिन बहुत अंतर हो जाता है। बाबा कहे, मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहां मधुबन में तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मनिश्चय करना है।
बाबा कहे बार बार अटेंशन में आ जाओ और आत्मनिश्चय में स्थित हो जाओ। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मनिश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। वर्षा प्राप्त करने का यही एक समय है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। अकेली आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है। न खुद समझते हैं न समझा सकते हैं। आत्मा के विषय में कोई भी संसार में क्लियर नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, एक साथ में परमधाम से नहीं उतर आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। किस बात की पहचान मिली है? आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहां आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। बाबा की हर बात सुनने में कितना आनंद आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता जितना मुरली सुनने में आता है। यहां सन्मुख हो ना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। जब चित्र बनाए हैं तो बाबा कहे थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं? हम राजाई कैसे चलाएंगे, ये सीख रहे हैं। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। श्रीमत से हम इतने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते, जो बाबा कहे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, जैसे सारा ब्रशअप कर रहे हैं बाबा और आत्मा को एकदम फ्रेश बना रहे हैं। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। जैसे स्नान करके व्यक्ति कितना फ्रेश फील करता है, तो बाबा भी हम बच्चों को ज्ञान स्नान करा के एकदम फ्रेश कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो ना सके, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। कितना क्लियर बाबा आत्मा के स्पष्टीकरण हमें देते हैं। आत्मा के दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाबा के पास कोई पार्शियलिटी नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। जब आत्मा के संबंध से बातचीत होती तो वहां मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स है, जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। कितना बाबा आकर के हमारी स्मृति को भी परिवर्तित कर देते हैं। स्थूल स्मृति मेल फीमेल की भी, उससे भी बाबा हम बच्चों को परे ले जाते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों। कितना प्यार करते हैं बाबा। हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो, इसलिए अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर पाठ नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी।
अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। यहां से जब जाएंगे तो जैसे मच्छरों की मिसल उड़ेंगी आत्माएं। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है। किसकी? जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी है। बाबा कहे, नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहां तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। बाबा कहे, ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों न आत्मनिश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। क्या उपाय रचेंगे? बाबा कहे, ऐसे नहीं, मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? इसलिए कोई याद जम नहीं जाती है। बाबा का बनने से पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। जो बच्चे गृहस्थ व्यवहार में है, बाबा उनको कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। क्या पुरुषार्थ बताया बाबा ने? सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। ये श्लोक आदि जो है वो सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही में, बाबा कहे, एक ही मैं सैक्रीन हूं। बाकी कोई ऐसी मीठी सैक्रीन नहीं है जितना मीठा बाबा सैक्रीन है। तो बाबा कहे, एक ही मैं सैक्रीन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज। बाबा कहे, बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा भी जानते हैं कि बच्चों के आगे क्या डिफिकल्टी है। इसलिए बाबा कहते, माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर
जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। हाँ, आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाकी बाबा कहे जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए, बाप आते ही है सबको वापस ले जाने। मच्छर सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। कौन सा नाटक? कि सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह, कहाँ वह स्थूल आग। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है। इस दुनिया का सुख तो बाबा कहे काग विष्टा मिसल है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। बाबा कहे फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। ये विशेष अंडरलाइन करने की बाबा बात सुनाते। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो। बाबा कहे तुम सब सेना हो। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान वाच क्या है? भगवान वाच मन मना भव।
शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सुमालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सुमालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का बाबा का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।